स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा रेपिटेटिव होता जा रहा है यहाँ पे वीडियोस आना एक ही टॉपिक पे। बट मुझे ये एक कंपैरिजन देखना था, मुझे ये करना था और आप तक पहुँचाना था कि OnePlus Nord, OnePlus 7 Pro से, जो अभी मेरे हाथ में नहीं है, सॉरी, बट आपको जो है कंपैरिजन सही मिल जाएगा। दोनों के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा अच्छा है? क्या OnePlus Nord OnePlus 7 Pro के पास पहुंचता है या नहीं? क्या OnePlus 7 Pro जो है वो इस साल के नए मिड रेंज OnePlus से कंपैरिजन में आगे, काफ़ी आगे निकल जाता है, या थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क रहता है? ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। बने रही वीडियो में एंड तक, पूरे सैंपल सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं टेक्सप्लेनेशन। चलिए कैमरा कंपैरिजन करते हैं। तो शुरू करते हैं हम डे लाइट फोटो से। और यहाँ पे आप अगर पहली पिक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ पे सामने देखने को मिलेगा जो डिफरेंस है थोड़ा सा यहाँ पे कलर में, वो सामने दिख रहा है OnePlus Nord और 7 Pro में। 7 Pro थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कलर्स दे रहा है, थोड़ा डायनेमिक रेंज अच्छी दे रहा है, और सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है अल्ट्रा वाइड में। मैं ये नहीं कह रहा OnePlus Nord बेकार है, बट 7 Pro का जो डायनेमिक रेंज और जो कलर्स है थोड़े से बेटर है OnePlus Nord के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पिक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ही खराब हो गया OnePlus Nord। जो बादल थे उसकी वजह से जो कलर बैलेंस है वो टोटली हिल गया, जबकि OnePlus 7 Pro में काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। और सेम चीज़ आपको यहाँ अल्ट्रा वाइड में देखने को मिलेगी, हालांकि कम है, बट अगर आप किसी एक क्लाउडी डे पे फोटोज ले रहे हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हालांकि वो इतने नहीं होते, मतलब क्लाउडी डेज आपको हर दिन नहीं देखने को मिलेगा, बट होगा तो शायद ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मुझे तो ये प्रॉब्लम आई थी। और अगर इस पिक में देखेंगे यहाँ पे आपको दोनों के कलर डिफरेंस दिखेगा। अगेन जो OnePlus Nord उसका थोड़ा वाइट बैलेंस हिल गया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही वार्म कर दिया है, जबकि OnePlus 7 Pro ने काफ़ी न्यूट्रल कलर्स बना के रखे हैं यहाँ पे। ओवरऑल काफ़ी अच्छी पिक है OnePlus 7 Pro की, बट मुझे कहीं ना कहीं लोग दिख रहे हैं कि OnePlus Nord की तरफ भी जाएंगे वो लोग। और जो अल्ट्रा वाइड है वो टोटली ख़राब हो गया है यहाँ पे, क्योंकि वो कलर बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाया, एक नेचुरल कलर नहीं मेंटेन कर पाया। और जो क्योंकि आसमान ब्लू नहीं था और बादल थे, उसकी वजह से टोटली वाइट बैलेंस उसका बिगड़ गया और वो कूलर टोन में चला गया। तो ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बट मुझे सेम रिजल्ट मिल रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे पोस्ट किया है। देन अगेन इस सीन में भी आप वही चीज़ देखने को मिलेंगे। तो ये मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड दोनों की प्रॉब्लम है, बट अगर आप बाकी चीज़ें देखेंगे, डिटेल्स एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ मैं कहूँगा कि OnePlus 7 Pro ज़्यादा ही वार्म भी है, तो मुझे ये नहीं है कि मुझे दोनों ही फोटोज़ पसंद नहीं है, बट अगर मैं चूज़ करना चाहूँगा तो मैं डेफिनेटली OnePlus 7 Pro को चूज़ करूँगा कंपेयर टू ऑफ कोर्स OnePlus Nord। और ये सेम चीज़ आपको यहाँ अल्ट्रा वाइड में देखने को मिल रही है, जहाँ पे Nord जो है ज़्यादा ही कूलर टोन में चला गया है। और ये अगेन यहाँ पे अब क्योंकि बादल इतने प्ले में नहीं आ रहे थे, बादल थोड़े बाहर थे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब एक अलग पिक्चर देखने को मिला। अगेन दोनों पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे, ये मुझे डेफिनेटली यहाँ देखने को मिला। बट जो ओवरऑल क्वालिटी और डायनेमिक रेंज मुझे लगी OnePlus 7 Pro की अच्छी लगी। सेम चीज़ अल्ट्रा वाइड में Nord अगेन बेकार नहीं है, compete बहुत अच्छी तरह कर रहा है वो OnePlus 7 Pro से। बट ऑफ कोर्स OnePlus 7 Pro क्योंकि वो एक महंगा फ़ोन है, एक ऑलमोस्ट फ्लैगशिप फ़ोन है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल रहा है OnePlus Nord से। ये 48 मेगापिक्सल शॉट रहेगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे OnePlus Nord में दिख रहा है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज करता है और HDR स्क्रीन देखने को मिलती है। और उसको अगर हम 10 टाइम जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एक प्रोसेसिंग है वो 765G में 48 मेगापिक्सल की इतनी अच्छी नहीं होती है कंपेयर टू 855। तो यहाँ पे थोड़ा शार्प है OnePlus 7 Pro, Nord थोड़ा सा पीछे रह जाता है इस केस में। और अब हम चलते हैं स्लो मोशन में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मुझे ऑप्शन नहीं मिला चूज़ करने का, वरना मैं चूज़ कर लेता, बट आपको कुछ ये 1080p का जो एक स्लो मोशन है देखने को मिलेगा। आई थिंक ये 240 FPS है। फॉर सम रीज़न मुझे 480 FPS में चूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं मिला Nord में। अगर आपको वो मिलता तो आप मुझे बता देना। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो 10 सेकंड लेके ना प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को, जो भी है, चाहे आप एंड में भी कर सकते हैं, बट सब्सक्राइब के बिना मत जाना। 98% लोग, मैं पता नहीं कितनी बारी रिपीट कर चुका हूँ 98% लोग जो है मेरी वीडियो जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी अब हम चलते हैं आगे वीडियो में। अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड की तरफ, और इसमें ऑब्वियसली हमें ह्यूमन सब्जेक्ट चाहिए था। आप पहले ही डिफरेंस देख सकते हैं, ये जूम्ड इन पोर्ट्रेट मोड है। जो OnePlus Nord है वो 2x जूम करता है, और जो OnePlus 7 Pro वो 3x, और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों में एच डिटेक्शन जो है काफ़ी अच्छा है, जो स्किन टोन्स है काफ़ी अच्छे, डिटेल्स काफ़ी अच्छी है। और अगर आप जूम आउट करके पोर्ट्रेट लोगे आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखा। थोड़ा सा OnePlus Nord जो है स्किन को थोड़ा रेडिश कर रहा है, बट मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे दोनों का पोर्ट्रेट मोड है। आप बताओ मुझे, आपको कौन सा पसंद आया, आप कौन सा चूज़ करोगे इन दोनों में से? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट कर दो कि Nord या OnePlus 7 Pro।
देन सेल्फी की तरफ जाते हैं यहाँ पे आपको अगेन कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा कलर वाइज। जो ओवरऑल डायनेमिक रेंज एंड कलर काफी अच्छा है, बट थोड़ी सी डिटेल ज्यादा OnePlus Nord में है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 32 मेगापिक्सल है, तो यहाँ पे आपको डिटेल ज्यादा देखने को मिलेगी। बट अगर हम पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे तो तब भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। Nord जो है, जो ओवरऑल आपको काफी एक डिटेल्ड इमेज दे रहा है। एच डायरेक्शन अच्छा है, कलर अच्छे हैं दोनों में, बट नॉट थोड़ा सा हाई रेज है क्योंकि 32 मेगापिक्सल है। नेक्स्ट इमेज हम ये देखेंगे तो ये आप ग्रुप सेल्फी का यहाँ पे पोटेंशियल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगेन दोनों में इमेज काफी सिमिलर लगेगी। थोड़ी सी 7 Pro ज्यादा कलर वाइज मुझे अच्छी लगी, बट इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। पोर्ट्रेट मोड में भी दोनों का एच डायरेक्शन काफी अच्छा था, कलर्स काफी अच्छे थे, मुझे कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। आपको कोई दिख रहा है तो अगेन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ 7 Pro में जो नहीं है वो OnePlus Nord में है। अल्ट्रा वाइड कैमरा का ऑप्शन, जो बैक कैमरा नहीं, मैं फ्रंट कैमरा की बात कर रहा हूँ। फ्रंट में आप अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं, तो उसमें आप काफ़ी अच्छी तरह यहाँ आप कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइनली नाइट टाइम फोटोज की तरफ। यहाँ आपको थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस इमेज में आपको थोड़ा सा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि OnePlus 7 Pro ज़्यादा ब्राइट है कंपेयर टू Nord से, और अल्ट्रा वाइड में तो आपको डेफिनेटली एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 7 Pro जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है OnePlus Nord के अल्ट्रा वाइड से। इस इमेज में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अगर आप रोड को ध्यान से देखेंगे नीचे तो आपको डिटेल्स दिखेंगी ज़्यादा OnePlus 7 Pro में, जो कि Nord में मिसिंग है। और अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा हिल गया, बट अगर वो हिला नहीं होता तो OnePlus 7 Pro में जो डिटेल्स ज़्यादा होती है Nord के कंपैरिजन में। और मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ Nord को प्रेफर करते हैं क्योंकि ब्राउनिश सा हो गया 7 Pro। तो अगेन आपकी मर्जी, आप क्या चूज करना चाहते हैं। मैं अगर होता तो पर्सनली 7 Pro को चूज करता कंपेयर टू Nord। इस पिक में अगेन आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे पेड़ पौधों की तरफ तो आपको देखिएगा जो डिटेल्स हैं वो 7 Pro में ज्यादा है। अल्ट्रा वाइड में अगेन थोड़ा सा हिल गया 7 Pro। ये नाइट मोड का थोड़ा प्रॉब्लम है OnePlus के फोन्स में, तो मगर अगर वो हिला नहीं होता तो डेफिनेटली जो डिटेल्स, जो ब्राइटनेस ओवरऑल वो 7 Pro की ज्यादा होती है Nord के कंपेरिजन में, और मैं वही चूज करता। अब इस पिक में अगेन ये काफी डार्क एनवायरनमेंट थी, काफी डिफिकल्ट पिक थी लेनी, बट यहाँ दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म किया है। अगर मुझे फिर भी किसी एक को चूज करना होता, अगर OnePlus Nord हिला नहीं होता, तो मैं OnePlus 7 Pro को ही चूज करता फिर भी, क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बट अल्ट्रा वाइड में तो आपको टोटली यहाँ पे Nord में कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ डेफिनेटली 7 Pro को चूज करता। अगेन इस पिक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा, बट अगर आप रोड को ध्यान से देखेंगे अगेन तो आपको डिटेल्स दिखेगी 7 Pro में जो कैप्चर हुई है। और ये अल्ट्रा वाइड शॉट है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे जो 7 Pro वो ओवरऑल काफी ब्राइटर और काफी डिटेल्ड इमेज लेता है। हालांकि थोड़ी नॉइज बढ़ा देता है, तो अगर आपको उससे फर्क पड़ता है तो शायद Nord आपके लिए बेटर रहेगा उस केस में। और ये सेल्फीज की तरफ चलते हैं नाइट टाइम, तो यहाँ मैं कहूँगा कि दोनों ही कुछ खास नहीं है, बट Nord ने एक तरह से आप कह सकते हैं डिटेल्ड सेल्फी निकाली है, जबकि 7 Pro की काफ़ी सॉफ्ट है। अल्ट्रा वाइड भी आपका ऑप्शन है, बट मैं रेकमेंड करूंगा आप यूज़ ना करो, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है इसका। अगेन इस पिक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 Pro ने काफ़ी बेटर काम किया ओवरऑल ब्राइटनेस को मेंटेन करने में, बट यहाँ पे आपके पास अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है जो आप 7 Pro में नहीं कर सकते, जो कि एक हैंडी आ सकता है अगर आपके दोस्त हो, रात को आपके पार्टी चल रही हो या जो भी चल रहा हो। और जहाँ पे ये जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट तो नहीं कह सकता, बट अच्छा है 7 Pro में। हालांकि अगर आप मेरे बियर्ड हेयर को देखेंगे तो थोड़ा 7 Pro ने उतनी अच्छी तरह कैप्चर नहीं किया, Nord ने काफ़ी अच्छी तरह कैप्चर किया। और ये 48 मेगापिक्सल का शॉट है। ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है कि Nord में 48 मेगापिक्सल शॉट जो है काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज है, जबकि 7 Pro में वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है, काफ़ी कम ऑप्टिमाइज है। HDR तो ऑन ही नहीं होता। और अगर हम जूम इन करेंगे तो यहाँ पे जो है OnePlus 7 Pro ने थोड़ा यहाँ पे सॉफ्ट रखा है इमेज को, बट डिटेल मेंटेन करके रखी है। जबकि 8 Pro का, क्योंकि वो प्रोसेसिंग उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता 765G की वजह से, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक पिक्सलेटेड इमेज देखने को मिल रही है। तो मैं कहूँगा कि 7 Pro इस केस में बेटर है। और यहाँ पे हमारा कंपैरिजन ख़त्म होता है। 7 Pro अभी भी काफ़ी आगे है Nord से इन टर्म्स ऑफ कैमरा। तो जिस तरह OnePlus को मार्केट कर रहा था कि बेस्ट कैमरा, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो पिछले साल के फ्लैगशिप से कंपेयर नहीं कर सकते तो क्या ही कंपेयर करेंगे वो। बट ये मैं कहूँगा कि 27,000 वर्सेस ये जब फ़ोन आया था 50,000 का आया था, उस कंपैरिजन में तो ये दोनों काफ़ी क्लोज आए एक दूसरे के। और अगर आपको कैमरा हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, अगेन आप 7 Pro की जगह इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 7 Pro ऑलरेडी 1 साल पुराना हो चुका है तो उसमें अपडेट्स कम आएंगी। बट फिलहाल के लिए यही था आपका कंपैरिजन।
आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि OnePlus Nord और OnePlus 7 Pro में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा अच्छा कौन सा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना मत भूलेगा, मैं आंसर दे देता हूँ। कोई बेकार का कमेंट मत करना अगेन, क्योंकि सेम कंपनी के फोन है तो मेरे को पेड रिव्यू नहीं हो सकता मेरी तरफ से। और फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि आपको ऐसा ऑसम कंटेंट मिलता रहे। बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।